हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और आप सब लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का दिन है और मैं सारा काम निपटा के और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधना है। और कहा गया था कि आज रक्षाबंधन में राखी है जो मतलब 1:30 बजे के बाद बांधना है। और फिर मैं कान्हा जी को राखी बांध के आरती वगैरह करके पूजा पाठ कर लिया। पतिदेव सुबह ही खाली पेट चले गए थे फल फ्रूट खा के, क्योंकि उनको राखी बांधा था। और फिर मैंने आरती उतार के और हम लोग निकल दिए। पतिदेव आ गए थे, अब हम लोग निकल गए जेठानी लोग के पास जाने के लिए राखी को इन लोगों को भाई को बांधवाने के लिए। पतिदेव मिठाई लिए मैं बीकानेर से, और फिर बोल रहे कि इसका टेस्ट करो कैसा है। फिर हम लोग ने मिठाई 4 अलग से एक्स्ट्रा मिठाई लिए थे, तो फिर हम लोग ने टेस्ट किया। फिर मैंने बोला बहुत टेस्टी है, अच्छा है। और फिर हम लोग मिठाई उठाई लेके टेस्ट करके फिर निकल दिए और पहुंच गए हम लोग जेठानी मतलब जो नरेला में रहती हैं वहाँ पहुंच गए। और वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे हरियाली कुछ काफ़ी ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हम वट सावित्री पूजा करने में वहीं जाती हूँ। और ये देखिए दीदी का बगीचा कितना हरा भरा है। ये मकान है, ये देखिए बगीचा, उनकी गाड़ी लगी हुई थी। और मैं बैठ के पतिदेव का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो गाड़ी पार्किंग कर रहे थे। और फिर दोनों भाई बैठ गए, जेठ जी और ये राखी के लिए। तो मैंने मेहमा को बोला कि मेहमा आप ही बांध दीजिए। बोले कि तो बुआ ने राखी भेज रखा है, वो मेरे पास था। फिर बोले कि ठीक है लाइए बांध देते हैं। और फिर वो अपनी राखी का तैयारी करने लग गई। और फिर दोनों भाई अपना इंतज़ार करने लगे इससे चलो अब हम लोग राखी कम से कम बंधेगा, दीदी तो भेज दी है। और फिर मेहमान ने दोनों भाइयों को आरती उतारा, टीका लगाया और फिर हाथ में अक्षत फूल दिए, खिलाइए चलिए। और हंस भी रही थी कि चलो इस पर मुझे ही राखी बांधना पड़ गया। और फिर आरती वगैरह उतार के दीदी उधर से फूल लेके भी आ गई और बोले कि ये लो, क्योंकि वहाँ पे बगीचा है ना, तो बहुत सारा फूल वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं। फिर फूल वगैरह लाई, फूल मैं बोले दीदी के बाहर से फूल तोड़ के ले आई, कितना जल्दी पास में बगीचा था इसकी वजह से। और फिर मेहमान ने इनको राखी बांधा, मेरे हस्बैंड को, और फिर अपने पापा को भी बांधा। और फिर अपना मिठाई खिलाई जो होता है, फिर मिठाई वगैरह खिलाई। और फिर अब बोले कि चलिए अब तुम लोग आओ मतलब अपने भाई को। तो फिर दीदी बोली कह रहे 2 राखी तो और बच ही गया है। मैं बोली हाँ 2 राखी और बच गया है। तो फिर बेचारी राखी बोल के फिर खिलाइए बांध देते हैं दोनों को एक। और ये देखिए रानी बंधाने लगा, तो मेहमा का बार बार वो तौली सर पर रखे थे तो वो गिर जा रहा था। और फिर बोले कि चलो फिर बड़ों का राखी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और अब छोटे भाई लगे, मेमा के अपने मतलब अपने छोटे भाई में आ गई हैं अब। और बोली चलो बैठो तुम दोनों। फिर दोनों भाई बिल्कुल शांति से बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कितना रईस और कितना शांत बच्चा है। सर पे पल्लू लेके बैठ गया और बोल रहा है आज तो बहन का ही राज होता है। बोला अच्छा। और फिर मेमा ने टीका लगाया, हाथ को फूल अच्छा दिए दोनों भाई को। और छोटा वाला इंतज़ार कर रहा है कि मेरा कब होगा। तो मेमा बोल रही है कि सर को पहले इसको करने दो, फिर तेरा पारी भी आएगा। फिर मेमा ने उसका छोटे वाले को भी दिया, अच्छा फूल दिया और टीका लगाया। राखी वगैरह हाथ देखिए बांधने के तैयार है कि कब मेरा हाथ में राखी बंधाएगा। और क्योंकि मेन है कि वो सुबह से दोनों मतलब तीनों भूखे थे, क्योंकि हम लोगों में होता है ना कि जब तक मतलब राखी नहीं बंधाएगा तब तक आपको मतलब फल फूल खाइए, अनाज नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और फिर दोनों की आरती उतारी गई, राखी बंधाया। मेहमा अब छोटे की पारी आएगी। छोटा वाला बड़ा खुश था कि चलो मेरे कितनी सारी राखी बंधाई होगी। तो मैंने बोला देखो कितनी सारी राखियाँ हैं, देख लो थाली में। फिर एकाएक करके मेहमा राखी बांधने लग गई। और फिर इसके पापा ने पैसे दिए कि मेहमा दी को पैसे दे दो। वो बोल रहा है ये लो मेहमा दी, हरे हरे नोट। मैं बोले अच्छा। और फिर दोनों भाइयों ने पैसे लेके खड़ा है। फिर मेहमा दी तक कुछ हाथ धोने गई थी। और
मिठाई ला के देखिए, चल बड़े मिठाई तुम लोग खाओ। और फिर देखिए सबका फ़ोटो मैंने क्लिक किया, इसके पापा भी वहीं खड़े हुए थे। और फिर ये देखिए मैं बोली अरे थोड़ा झुकिए तभी आपका फ़ोटो आएगा, आप काफ़ी लंबे हो रहे हो। और फिर बोले कि ठीक है। फिर मैंने सबका फ़ोटो क्लिक किया। और फिर अब इधर देखिए, इधर दीदी किचन के आगे टेबल पर रख के आटा गूँथने में लगी हुई है। मैं बोली कि नहीं खाना अब तो बना हुआ है लेकिन पूड़ी थोड़ा ठंडा है, मैंने तो थोड़ा गर्म पूड़ी बना देते हैं। और फिर बाप बेटे सब मतलब तीनों खाना खाने बैठ गए, खाना खाने लगे। उसके बाद मैंने भी खाना खाया। खाने में पूड़ी, शाही पनीर, छोला, मिठाई, बहुत सारा चीज़ था। और फिर मैं खा रही थी और गप भी कर रही थी, हम लोग बात भी कर रहे थे। क्योंकि हम लोग को ड्यूटी ऐसे नहीं कि जब भैया रहते तो ये नहीं, टाइम ही बहुत कम रहता है, पास होके भी हम लोग नहीं जा पाते। टाइम इतना मतलब कम रहता है ना कि बहुत दिन हो जाते हैं गए हुए। और फिर दीदी भी आ गई उधर से, पूड़ी का वो गैस ख़त्म करके काम, और बात करने लगी, पूछने लगी कि गाँव गई थी तो फिर मतलब क्या था क्या नहीं था। तो फिर मैं सारा चीज़ बताने लग गई कि हाँ बहुत पानी पड़ा था। फिर मैं बताई कि क्योंकि हमारे गांव में कोई रहता नहीं है, तो वही बता रही थी कि बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था, सारे घर में कोई नहीं था, बस वही जो काम करते हमारी मेड वही आई थी, चाय वगैरह बनाया था उन्होंने, और बिल्कुल मतलब सुनसान सा लग रहा था, लाइट भी कटी हुई थी। फिर उसके बाद शाम हो गई, फिर दीदी मंदिर में पूजा करने के लिए आई, फिर मैं भी साथ में आ गई। और दीदी ने सोमवार का व्रत किया था तो शंकर जी को पूजा करने लगी। और फिर वो पूजा करने लगी तो मैं मतलब जगह देखने लगी कि कहाँ पर क्या ऐसे कर रही हैं, क्या मतलब सोमवार का व्रत है और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे। तो वहाँ कीर्तन चल रहा था मंदिर में, तो मैं सब जगह ऐसे खड़े होके देखने लगी कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काफ़ी शाम भी हो रहा था और फिर मुझे याद आया कि अरे इनके तो नाइट ड्यूटी भी है तो मुझे निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इसे नाइट ड्यूटी हो सकता है कि मेरा नाइट ड्यूटी भी हो जाए आज। तो मैं देख रही थी कि दीदी पूजा वूजा कर ली और फिर सब वहाँ पे काफ़ी लोग मिले, तो मतलब मिल रहे थे, मैं सबको देख रही थी। और यहाँ कीर्तन बहुत ही अच्छा से कीर्तन चल रहा था और भजन जो था बहुत ही अच्छा था। फिर मैं और दीदी फिर वहाँ पूजा दी कर ली, फिर हम दोनों ने फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर भगवान से प्रार्थना किए कि चलिए हम लोग का घर हरा भरा परिवार बना रहे। और फिर वहाँ से चल दी घर के लिए। जब घर आई तो फिर इन्होंने बोला कि चलो फिर मेरी नाइट ड्यूटी भी लगा सकता है। और फिर हम लोग निकल दिए कि चलिए दीदी अब हम लोग निकलते हैं। और फिर हम लोग मंदिर से बाहर मतलब आ गए कि चलिए दीदी ये बुलाने एक मतलब आए हैं कहने के लिए कि चलो और मेरी नाइट भी लग सकती है। तो फिर हम मतलब निकल दिए हम लोग मंदिर से प्रणाम वगैरह करके। और अब हम लोग घर पे आते ही मुझे जस्ट निकलना पड़ गया क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था। इनका फ़ोन मतलब नाइट ड्यूटी के लिए नहीं आया था, उनका कोई फ़ोन आ गया था कि कुछ ज़रूरी काम है तो आपको आना है। फिर हम लोग फटाफट निकल गए कि चलिए फिर पहुँचने में टाइम लगेगा। और फिर हम लोग गाड़ी से अपना निकल दिए। मैं बोली कि कितना जल्दी आए, इतना जल्दी चल दिए पता भी नहीं चले। और फिर तब तक मुझे पता नहीं था कि इनको मतलब इनका कहीं और जाना है, इनको मुझे सरप्राइज़ दिए और ये चली गई। मतलब हमारी एक हैं मतलब इनकी एक बहन है कज़न में, मतलब बहुत मतलब मानती है। फिर वो वहाँ पे लेके चले गए क्योंकि उन्होंने राखी बांधने के लिए स्पेशली मुझे बुलाया था हम लोगों को। फिर हम लोग वहाँ गए और देखिए खाने का कितना सारा सामान आइटम उसने वहाँ पे रखा, समझ में नहीं आता क्या खाऊं क्या ना खाऊं। और फिर हम दोनों को राखी बांध लगे, बोले नहीं आप लोग का हाथ खाली क्यों रहेगा। सो जब तक मैं रहूँगी दिल्ली में तब तक आप लोग का हाथ में राखी बंधा ही रहेगा। और फिर वो राखी बांधने लगी तो पहले बोले पहले मैं भाभी को ही बांधूँगी। मैं बोले अच्छा लो उनको जिसको बांधना है बांधो। और फिर उसने राखी बांधी और फिर इनको भी राखी बांधने लगी। और फिर मैं बोले अरे वाह इनके तो चांदी की राखी है। बोले हाँ भाभी भैया की चांदी की है, तो आपका भी मतलब हम लोग बनवाएं सोचे देखिए। तो फिर पसंद ही उतना मतलब मिला ही नहीं अच्छा सा। फिर मैंने ये लड़का बोला नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने वो टीका वगैरह इसमें दिया, फिर मतलब राखी का प्रोसेस सब ख़त्म होने वाला था।
और फिर चलिए पैसा वैसा दिए और चलिए वीडियो को बंद करते हैं कि बाय बाय।